सोयाबीन की फसल में जलभराव के कारण किसानों की जो फसल खराब हुई है, इसके लिए किसान भाई क्या करें? इसको लेकर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ रामबाबू वर्मा। इस साल लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें जलभराव के कारण खराब पड़ रही है और ऐसी स्थिति में कई जगह पर सड़ने भी लगी है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं और किसान भाई अपनी फसल को बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो जल निकासी। सबसे पहले किसान भाई अपने खेतों का दौरा करें। यदि खेत में पानी जमा है तो सबसे ज़रूरी काम है जल निकासी की व्यवस्था करना। पानी को बाहर निकालने के लिए किसान भाई खेत के मेड़ों पर छोटी-छोटी नालियाँ काटे ताकि जो रुका हुआ पानी है वो बाहर आ सके और पानी तेजी से बाहर निकल सके। जल भराव जितनी जल्दी खत्म होगा, उतनी जल्दी फसल की रिकवरी भी सामने आएगी और पूर्ण संभावना रहती है कि फसल सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, पोषक तत्वों का प्रबंधक हमें करना चाहिए। लगातार बारिश के कारण मिट्टी के पोषक तत्व धुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में पौधे को तुरंत ऊर्जा देने की ऊर्जा देने के लिए किसान भाई एनपी 19-19-19 का छिड़काव बहुत असरदार होता है। तो किसान भाई ऐसी स्थिति में विधि की अगर हम बात करें तो विधि 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे पौधे को तुरंत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलेगा और पीलापन कम होगा। फफूंदनाशक का प्रयोग किसान भाइयों को कैसे करना है ये आपको बता देते हैं कि जड़ों में पानी भरने से फफूंद लगने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पौधे पौधे की जड़ें गलने लगती है। इसके उपाय हमें कैसे करना चाहिए? किसी अच्छे सिस्टमैटिक फफूंदनाशक जैसे कि मानकोज़ेब कार्बन डाइ युक्त दवा का छिड़काव करें। यदि संभव हो तो इसे जड़ों के लिए किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र के टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और मिट्टी के अनुसार अपने क्षेत्र की खेतों में नमी के आधार पर आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। खेतों में नमी कम हो जाए तो हल्के हाथों से निंदाई गुड़ाई करे किसान भाई। इससे मिट्टी में हवा का संचार कम होगा, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के माध्यम से वैज्ञानिकों से आप संपर्क कर कर किसी भी रासायनिक व कीटनाशक दवा का उपयोग करने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र में जरूर संपर्क कर लें और मिट्टी और फसल की स्थिति उन्हें जरूर बताएं। और अगर किसान भाई, अगर आप बीमा क्लेम करने का सोच रहे हैं, यदि आप बीमा क्लेम करने का सोच रहे हैं तो फसल का काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो तुरंत अपनी बैंक या फसल बीमा कंपनी को सूचित करें। 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना किसान भाइयों को अनिवार्य होता है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें